रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़ासिम। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफ़िज़ियत ख़ारिजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफ़ीक से हासिला वाला शरीफ की सरजमीन पर आज हमें उस्ताज़ुल उलमा सुल्तानुल फ़ुक़हा मोहसिने मुल्क मिल्लत हज़रत
अल्लामा मौलाना सुल्तान अहमद चिश्ती गोलड़वी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के सालाना उर्स मुक़द्दस में और जामिया महरिया सुल्तानुल उलूम के सालाना जलसा दस्तार फजीलत में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हज़रत सुल्तानुल फ़ुक़हा क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के मरक़द पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल इस जामिया को मज़ीद उरूज अता फरमाए। मोहतरम साहिबजादा मोहम्मद अब्दुस्समद आबिद साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा महरिया कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज हैं। स्टेज पर कसीर तादाद में मुदर्रिसीन, उलमाए किराम, बिलखुसूस सादात किराम हजरत डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहिब ख़वाज़िमी, पीर सैयद मोहम्मद रिज़वानुल्लाह शाह साहिब और दीगर बहुत से आले फज़्ल शरफ रौनक अफरोज हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। मैं अपनी तरफ से किबला साहबजादा साहब को दरस निज़ामी से फारिग तहसील, उलमाए किराम और हिफ्ज़े कुरान मजीद मुकम्मल करने वाले हुफ़ाज़ की दस्तार फजीलत पर हदिया तबरीक पेश करता हूँ। यकीनन किबला सुल्तानुल फ़ुक़हा का यही मिशन था। आपने अपनी जिंदगी में मसनद तदरीस पर बैठकर बड़े बड़े नामवर उलमा, फुज़ला, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन तैयार किए और ये खुशी है कि आपका फैज़ जारी है और आगे इल्म हिकमत की नदियां बह रही हैं। और इस बहार में हमने देखा कि ये ताज़ा फूल तैयार हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल इनकी खुशबुओं में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर ज़मीन पर मदार है सारी रौनकों का, नीचे ज़मीन है तो ऊपर हम चल सकते हैं, ज़मीन है तो ज़मीन पर हमारी रिहाइशें हैं, हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारी खेतियां हैं और सारा कायनात का निज़ाम ज़मीन पे चल रहा है। मानवी तौर पर और बातनी तौर पर ये कायनात जिस ज़मीन पर कायम है वो अहले इल्म के वजूद की सरज़मीन है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। क्या वो लोग ये नहीं देखते कि हम इस जमीन को इसकी अतराफ से घट करते आ रहे हैं, कम करते हैं, समेटते हैं। अब जमीन मशरिक़ व मग़रिब से, शमाल व जुनूब से कैसे सिमटती है? ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ये नजर नहीं आ रहा कि 14 सदियों में जमीन सिमटी हो, ऐसे के शहरों के शहर समुंदर बुर्द हो गए हों, मुल्कों के मुल्क खत्म हो गए हों। तो फिर इस आयत का मतलब क्या है कि जमीन को जमीन की अतराफ से मुसलसल घटाया जा रहा है। इसकी तफसीर मासूर के अंदर ये बात सनद से साबित है। सहाबा और ताबीन ने ये तफसीर उम्मत तक पहुंचाई कि यहाँ जमीन के घटने से मुराद, जमीन के आहिस्ता आहिस्ता सिमटने से मुराद ज़िहाबु फ़ुक़हाइहा व ख़ियार अहलिहा है।
कि जब जमीन से कोई फकीर उठता है तो इतना बड़ा सानिया हुआ कि गोया के कदमों के नीचे से जमीन का एक हिस्सा खत्म हो गया। और जब अल्लाह के वली दुनिया से जाते हैं तो ये जाना वो मानवी जमीन जिस पर कायनात कायम है, इनके जाने से जो धचका लगता है, जो सानिया होता है, और वो इतना बड़ा है कि अगरचे हमें नजरों में ऐसा बज़ाहिर महसूस नहीं हो रहा, मगर उनके जाने से वो जमीन जिस पर सब कुछ कायम है, वो जमीन का एक हिस्सा टूट गया और एक हिस्सा खत्म हुआ। जिस तरह अहले हक का उठना, पांव के नीचे से जमीन का हट जाना है, इतना बड़ा सानिया है, ऐसे ही नए उलमा का तैयार होना जमीन के अंदर एक इजाफा है। नई जमीन बन गई है कायनात, जिसकी वजह से नई आबादियां होंगी, नई बहारें आएंगी और निजाम हस्ती नए तरीके से आगे चलेगा। तो दुनिया में इन मदारिस का ये किरदार है कि ये कायनात के अंदर इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं कि जिसको दूसरे लफ्जों में कायनात की जमीन के साथ ताबीर किया जा सकता है कि जिसके सहारे कायनात कायम है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि आप आखिरी नबी हैं और क़यामत तक का निजाम आपके सामने मौजूद था, और उस निजाम के अंदर हर किसी का किरदार है वो आपने मुअय्यन किया, तो इसको पेश नजर रखते हुए आपने मुस्तकबिल की खबर दी। सामने बैठे हुए सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से ये कहा, तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम। सहाबा तुम बड़े शौक से मेरी गुफ्तगू सुनते हो और याद करते हो, याद रखो जमाना तुझे भी बड़ा शौक से सुना करेगा। युस्माउ मिनकुम, मेरी एक एक हदीस तुझसे सुनी जाएगी, तुम्हारी तलाश होगी, तुम्हारी जुस्तजू में काफिले निकलेंगे, तुम्हारे गिर्द इज्तिमा होगा, एक एक लफ्ज मेरा पूछा जाएगा। व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम, जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से चलकर तुम्हारे पास आकर पढ़ेंगे, आलिम बनेंगे, वो भी फारिग नहीं बैठेंगे। उनकी ज़माने में बड़ी उनके लिहाज से भी डिमांड होगी कि फिर नई दुनिया के आफाक से नए लोग निकलेंगे, उनके पास आके शागिर्द बनेंगे, उनसे पढ़ेंगे और आलिम बनेंगे। फरमाया इस तरह क़यामत आ जाएगी, हर नई नस्ल के अंदर अल्लाह मेरे जानशीन पैदा करेगा, और वो बेटे अगरचे किसी के हो, उनका शजरा नसब अगरचे कोई हो, लेकिन उनको नबूवत का विरसा मिल जाएगा, यानी इल्म दिरहम दीनार का विरसा नहीं, नबूवत का फैजान, ये नबूवत का विरसा है। सरकार आखिरी नबी है और आपकी नबूवत का विरसा आपका ये इल्म है, और ये इल्म रब्बुल जुल जलाल की तरफ से वो मुंतखब लोग हैं अज़ल से, जिनको इस इल्म का हामिल बनाया गया है। और इसमें किबला उस्ताद मोहतरम का जो मिशन था, हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन था, और हम ऊपर देखते हैं ताजदार गोरड़ा रहमहुल्लाह ताला का जो मिशन था, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह मां का जो मिशन था, दाता गंज बख्श हजवेरी और सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो मिशन था, और सुफा तक हमें जो मिशन नजर आता है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये खबर दी, और आज इन हस्तियों के फैज से सरकार का जो वो फैजान है, इन की वसात से फिर आगे बढ़ा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनहूना अन्हु तारीफल गालिन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तअवील जाहिलीन।
फरमाया हर दौर में मेरे इल्म के हामिल होंगे, हर दौर में मेरे इल्म के वारिस होंगे। यानी ये तयशुदा है कि इस्लाम की फसलें कभी भी बंजर नहीं होंगी और मुस्लिम माओ की गोदे कभी बाज नहीं होगी। सरकार फरमाते हैं हर दौर, मुझे हर सदी नजर आ रही है, क्योंकि क़यामत तक का जमाना सरकार के सामने यूं था जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है। तो सबकी औलादों के काम और सबका जो किरदार था सरकार के सामने था, इन सब में से जिस किरदार को सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अप्रिशिएट किया, फरमाया कोई किसी नवाब का वारिस होगा, किसी चौधरी का वारिस होगा, कोई किसी इंजीनियर, किसी फन के बाहर का वारिस होगा। फरमाया कुछ लोग हर दौर में मेरे वारिस होंगे, यहमिलु हाज़ल इल्म, वो इल्म के लिहाज से मेरे वारिस बनेंगे। लेकिन साथ शर्त लगा दी कि मुतलकन पढ़े हुए को सरकार ने अपना वारिस नहीं कहा, कि जिसे अरबी आती हो, अरबी के उलूम आते हो, वो सरकार का वारिस हो, ऐसा नहीं। साथ कैद लगाई, शर्तें लगाई, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन, खलफ है जनरेशन, हर नई जनरेशन में मेरे वारिस होंगे जो आलिम भी होंगे, और साथ शर्त क्या है, उदूलो, अकीदे की अदालत पर भी कायम होंगे। उनमें अकीदे का किसी लिहाज से कोई जुल्म नहीं होगा। मतलब क्या, आलिम भी होंगे, मसलक अहले सुन्नत पर भी होंगे। चूंकि एक होता है फेल का जुल्म, एक होता है कौल का जुल्म, और एक होता है अकीदे का जुल्म। ये जो बाकी जुल्म है, ये अगरचे कितने बड़े ही क्यों ना हो, बख्शे जाते हैं, मगर जो अकीदे का जुल्म है, ये जुल्म अगर बड़ी नौइयत का हो तो फिर बख्शिश नहीं होती। बुखारी में है एक बंदा 100 का कातिल था, अब कितना बड़ा जालिम था, लेकिन बख्शा गया। और दूसरी तरफ अल्लाह फरमाता इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अज़ीम है, ये अकीदे का जुल्म है और इसकी बख्शिश नहीं होगी। तो इस्लाम के अंदर भी जो बाहर वाले हैं उनकी तो बात ही नहीं हो रही। इंसान इस्लाम के अंदर कोई एक तरह का जुल्म करता है इत्तेकादी तौर पर, कोई 2 तरह का, कोई 4 तरह का, कोई 10 तरह का, किसी में थोड़ा सा अदल है, किसी में उससे बढ़कर है। जिस अकीदे में A to Z अदल ही अदल है, उस अकीदे को मसलक अहले सुन्नत कहा जाता है। क्योंकि जुल्म है वदउ शै फी गैर महल्ले ही, शै का जो स्टेटस हो उसके मुताबिक उससे सलूक न करना, ये जुल्म है। अब इसी को लेकर देखें, अल्लाह का हक ये है कि उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराया जा। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है तो फिर जैसे चाहिए था वैसे नहीं कर रहा, तो उसने जुल्म किया। तो कुरान ने शिर्क को जुल्म कहा। आदाब रिसालत जिस तरह चाहिए जो वैसे नहीं बजा रहा वो जुल्म कर रहा है, और जो हक के मुताबिक बजा रहा है वो अदल कर रहा है। अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान की आदाब जैसे शरीयत का तकाजा है, जो उस तरह कर रहा है वो अदल कर रहा है, और जो नहीं कर रहा तो जुल्म कर रहा है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में नजरिया जिस तरह का चाहिए शरीयत के मुताबिक, फिर अदल है, ना हो तो फिर जुल्म है। और ऐसे ही जुल्म की हजारों किस्में हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं मेरी विरासत के लिए और मेरी नियाबत के लिए। फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, हर नई जनरेशन में जो आलिम भी होंगे और साथ इत्तेकादी तौर पर आदिल भी होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो किसी खानदान के हो, किसी कुंबे के हो, मुसलमानों की किसी कम्युनिटी के अंदर मौजूद हो,
मैंने उनको अपनी विरासत का हिस्सा दे दिया है। और फरमाया फमन आखाज़हु आखाज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, जो मेरा विरसा ले थोड़ा ना ले। बाकी तो लोग डरते हैं कि विरासत तकसीम होते हुए मिट ना जाए, ज्यादा ज्यादा ना दी जाए, थोड़ी थोड़ी दी जाए, मगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की विरासत ऐसी है, फरमाया जिसने लेनी है ज्यादा लो, ज्यादा से ज्यादा हासिल करो। और ये मरहला है फारिग तहसील उलमा की अज़मत का, लेकिन आगे भी इसकी ड्यूटी भी इसी हदीस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। वो क्या है? यनफून अनहु तहरीफल गालिन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तअवील अल जाहिलीन। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मौलवी होना। जिस आलिम दीन और मौलवी की इतनी शान है कि उसका कलम की रोशनाई, उसका दर्जा उधर शुहदा के खून से बड़ा हो जाएगा। जो जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा तो बाकी लोग तो मुश्किल से यहाँ पहुंचे तो जल्दी से कोशिश करेंगे अंदर चले जाएं, इतनी अट्रैक्शन होगी जन्नत में। लेकिन आलिम दीन आलिम रब्बानी वहां पहुंच के खड़ा हो जाएगा और पलट पलट के पीछे दूसरों को देखेगा। फरिश्ते कहेंगे यहाँ तो सब आगे जन्नत की तरफ देखते हैं और इधर सबर ही नहीं होता, फौरन अंदर दाखिल हो जाते हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तो आलिम दीन कहेगा मैं दुनिया में अकेला नहीं रहा, मैं कुछ लोगों का पंजगाना नमाज का इमाम था, कुछ लोगों का जुमे का नमाज इमाम था, कुछ लोगों को मैंने दरस कुरान पढ़ाया था, कुछ को दरस हदीस पढ़ाया था, कुछ को नमाज के मसाइल बताए थे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ ताकि वो पहुंचे और उनको साथ लेकर मैं जन्नत में दाखिल हो सकूं। ये क़यामत के दिन किसी नवाब के बेटे का ये प्रोटोकॉल नहीं होगा, किसी महज चौधरी के बेटे का ये प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये सरकार की विरासत वाले का प्रोटोकॉल होगा। और इसकी फिर दुनिया में ड्यूटियां भी बड़ी सख्त हैं, सबसे सख्त। जब शान सबसे बुलंद है तो ड्यूटी भी सबसे सख्त है। और वो 3 ड्यूटियां अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बयान की और 3 फितनों का जिक्र किया कि हर जमाने में वो 3 फितने भी होंगे। इस्लाम के अंदर इस्लाम का नाम लेने वालों की तरफ से इस्लाम पे हमले, बाहर वाले फितने तो बाहर की तरफ है। ये इस्लाम के अंदरूनी महाज पर जो हमले होंगे तो फरमाया मेरा ये वारिस उस जमाने में जिंदा होगा, जो भी होगा जिस इलाके में भी वो डट के खड़ा होगा, वो चुप सरकार नहीं बनेगा, वो अपने आप को गालियों से बचाने के लिए या गोलियों से बचाने के लिए बदी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बल्कि बदी को टोकेगा, बदी को रोकेगा। और ये उसका होमवर्क है मेरी तरफ से। सबसे पहले तहरीफल गालीन, हर जमाने में कुछ लोग गाली होंगे, वो दीन में तारीफ करेंगे। सरकार फरमाते हैं मेरा वारिस उस तारीफ का पर्दा चाक करेगा। तारीफ करने वाले दीन बदलेंगे, दीन बिगाड़ेंगे, मेरा वारिस मुहाफिज बन जाएगा। वो तहरीफ को साइड पे करेगा, असल दीन लोगों के सामने पेश करेगा। ये पहला काम। वंतिहाल मुब्तिलीन, पर हर जमाने में कुछ बातिल परस्त हीला साजी करेंगे तो मेरा वारिस उस हीला साजी का पर्दा चाक करेगा, लोगों को बताएगा कि असल दीन ये है और ये फलां ने हीला साजी की हुई है, इस हीला साजी को साइड पे करो और असल दीन पे अमल करो। तीसरे नंबर पर फरमाया तावील अल जाहिलीन, जो मेरा वारिस भी होगा, हामिल इल्म होगा और अहले सुन्नत होगा, वो मुआशरे में तीसरे बड़े फितने का भी मुकाबला करेगा। तीसरा बड़ा फितना क्या है? जाहिल की ताबीर। देखो सरकार की आंखें हर जमाने को देख रही थी। तेरी नजर खारजारे शब में
गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। हर जमाने के मुजद्दिदीन उन फितनों के मुकाबले में डट गए और हर जमाने के मुजद्दिदीन के कारकुनान उन फितनों के मुकाबले में डट गए। हर बड़ा आलिम जो शराइत के मुताबिक सदी का मुजद्दिद बना, उसके तहत फिर कारकुनान जो है अहले सुन्नत पर होते हुए जितनी विरासत उन्हें मिली वो उसके साथ चले। यहाँ ऐसा नहीं है कि पढ़ लेना काफी हो और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाओ। पढ़ लेना काफी हो, उसके बाद कुरान और सुन्नत से लोग टकराते रहे और इसका इल्म इसको इस तरफ ले जाए कि तेरा तकद्दुस बड़ा है, तेरी पर्सनैलिटी बड़ी है। अगर तू किसी का रद्द करेगा तो पॉपुलैरिटी में फर्क आ जाएगा। ये राह शैतान की है। सरकार ने फरमाया मेरा वारिस वो है जिसने डट जाना है तीनों महाजों पर। अगर गाली तहरीर करेगा तो फिर भी ये लोगों को बताएगा, अगर बातिल परस्त इम्तिहान और वो हीला साजी करेगा फिर भी ये डट जाएगा। और अगर कोई बातिल परस्त वो खाम सोच वाला जो है जाहिल मगर चाहता ये है कि जो मैं कह दूं लोग उसी पर अमल करें, उसको हरफ आखिर समझे, उसकी तावील के मुकाबले में भी ये डट जाएगा। अगर बड़ी सतह पे देखें तो इस तरह के लोग मुजद्दिद अल-फैसानी और आला हजरत बरेलवी जैसे लोग हैं, और उनके नीचे देखें तो सुल्तान उलमा वल फुकहा और हाफिजुल हदीस जैसे लोग मौजूद हैं। क़यामत तक ये दीन जो के चलना था खत्म नबूवत के फैज़ से, तो क़यामत तक के लिए ये किरदार उलमा को दिया गया और ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का किरदार हमारे बुजुर्गों ने अदा किया। और ये इतना लाजिम है कि अगर ये अदा करें अपना दीन भी बच जाता है, औरों का भी बच जाता है। और अगर ये किरदार अदा न करें और मुआशरे से सुलह कर लें और लोगों से कंप्रोमाइज कर लें और अपनी इज्जत दुनिया में बचा लें तो फिर ना अपना दीन बचता है न औरों का दीन बचता है। हदीस शरीफ में मिशकात के अंदर भी हदीस मौजूद है कि रब्बे जुल जलाल ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील चलो फलां बस्ती को उल्टा कर दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम को उस बस्ती के बारे में सारी मालूमात थी। उसमें शराबी थे, जानी थे, बदकार थे, डाकू थे, हर किस्म के मुजरिम थे, लेकिन एक उसमें बड़ा अल्लाह वाला था, इतना नेक, इतना परहेजगार, उसकी जिंदगी का कोई एक दिन भी गुनाह वाला नहीं था, कोई एक रात भी गुनाह वाली नहीं थी। साल महीने तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तक कि कोई एक घंटा भी उसने गुनाह नहीं किया था आज तक। जब अजाब का ऐलान हुआ इस वक्त तक उसका रिकॉर्ड सारा क्लियर था। बल्कि हदीस के लफ्ज हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कहा, इन्ना फीहिम अब्दा का फुलान लम यासे का तरफत ऐन। तरफतुल ऐन कहते आंख झपकने को। ऐ रब उस बस्ती में तेरा एक बड़ा ही सूफी और परहेजगार बंदा है, इतना परहेजगार है कि उसने आज तक आंख झपकने के बराबर भी गुनाह नहीं किया। आंख झपकना पल भर, अब उसके समेत सारी बस्ती उल्टा करूं या उसे निकाल लूं? क्योंकि बस्ती को आसमानों के करीब जाके उल्टा किया तो कोई भी नहीं बचेगा, इसे पहले साइड पे कर लूं क्योंकि ये परहेजगार बड़ा है। तो रब्बे जुल जलाल ने जवाब में इरशाद फरमाया, हमारे आका अलैहिस्सलाम ये सब कुछ बयान करते हैं, फरमाया अलैहि व अलैहिम, जिब्रील ये जो सूफी है इसके और जानियों बदकारों के समेत सारी बस्ती को उल्टा करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े हैरान थे और अब सवाल करने की भी गुंजाइश नहीं थी। पहले तो सवाल कर लिया, अब जवाब आ गया कि उसी समेत उलटना है। हैरान थे, उसकी नमाजें कहां गई, उसके रोजे, उसका तकवा, उसकी पारसाई, रातों को दूसरे गुनाहों में होते थे और ये सजदा
अल्लाह के दरबार में क़याम रुकू में होता था, दूसरे दिन को शराबें पीते थे, ये रोजेदार होता था। लेकिन मरने का वक्त आया है, जहां वो भूने जाएंगे, वहां ये भी भूना जाएगा। जहां उन पे अजाब आएगा, इन पे अजाब आएगा। जिब्रील हैरान है कि नमाजों ने बचाया क्यों नहीं, इसको इसकी पारसाई ने महफूज क्यों नहीं किया। अब पूछ सकते नहीं, रब ने खुद ही इरशाद फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना वजहहु लम यतमअर फीया साअतन कत्तु। ऐ जिब्रील, मैं क्या करूं इसकी नमाजों को, इसके रोजों को, इसकी पारसाई को, इसके होते हुए मुआशरे में गंद आया, बातें काटी आई, मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई, मेरे दीन से टकराव हुआ, मेरे उसूल रौंदे गए। लेकिन इसकी जुबान, इसका मुंह, इसके होंठ खामोश थे, ये बोला ही नहीं, इसने तबलीग ही नहीं की, इसने रोका ही नहीं। और तो और रहा, जिब्रील इसके चेहरे का रंग भी गुस्से से सुर्ख नहीं हुआ। इसने खुद नमाजें पढ़ी, नमाजें बचाती हैं, मगर तब बचाती हैं जब कबूल हो। और जो मुसल्ला बचाए महल्ला छोड़ दे और लोग डूबते रहे गुनाहों में और वो अपनी इबादत तक मसरूफ रहे। जिब्रील, मैं तो उसके सजदे कबूल नहीं करता, इसके सजदे कबूल होते तो आज बच जाता। जहां वो मुजरिम बर्बाद होंगे, वहां ये भी बर्बाद होगा। और हाजिरी तो इतने में भी लग जाती, अगर बाजार से गुजरते हुए बदबू से ये घूर के देखता उनको और इसके चेहरे की रंगत बदली होती, लोगों को लगता ये हमसे बड़ा नाराज है, क्योंकि हम गुनाह करते हैं, इसे हम पसंद नहीं है, इसे बड़ा गुस्सा है, देखो इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया है। अगर इतना भी ये कर लेता, आज मैं इसको बचा लेता, लेकिन मैं नहीं बचाऊंगा कि ये बुरों के साथ कंप्रोमाइज करके बैठा रहा और बदी के माहौल में इसने हक की अजान नहीं दी। इस बुनियाद पर आज इसको उनके साथ सजा मिलेगी। तो मेरे भाइयों, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं, वो इतना बड़ा इबादत गुजार, जब उसने वो किरदार तरक कर दिया जो हक वालों का होता है औरों के लिहाज से, तो सब कुछ रायगा चला गया। तो इस बुनियाद पर ये तैयार होने वाले उलमा, मुआशरे में इनके पास सबसे बड़ी सीट है और क़यामत के दिन उस सीट की बड़ी वैल्यू है, मगर दुनिया में उस सीट के बड़े तकाजे हैं, उस सीट के बड़े इम्तिहान हैं। अभी थोड़ी देर पहले सदारती खिताब में साहब कुछ मुश्किलात का, कुछ लोगों की साजिशों का, कुछ लोगों की योरिशों और शोरिशों का तज़किरा कर रहे थे। अब ये क्यों है, किस बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ या क्यों ये होता है, आप खुद देख लें। मुआशरे में एक बंदा बड़ा नेक शुमार होता हो, हाजी सनाउल्लाह लोग उसे समझते हो, बड़ा परहेजगार शुमार होता हो, लेकिन हकीकत में मुआशरे में चोर भी वही हो, मगर पर्दा पड़ा हो। और बिल आखिर ऐसा हो कि ऐन चोरी के वक्त अंधेरे में जब वो चोरी कर रहा था, किसी ने बल्ब जला दिया गली वाला और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब वो हाजी सनाउल्लाह जो यूं चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, क्या बल्ब जलाने वाले पर खुश होगा? क्या उसे दुआएं देगा? क्या वो उस हाजी सनाउल्लाह के चेले उस बल्ब जलाने वाले को हदिया तबरीक पेश करेंगे? नहीं नहीं, वो गालियां देंगे, वो गोलियां मारेंगे। तो मुआशरे में हमने भी अपने हिस्से का बस छोटा सा बल्ब ही जलाया है और कई हाजी सनाउल्लाह पकड़े गए हैं। अब उन्हें गुस्सा है कि ये बल्ब क्यों जलाया, तो हमने इसलिए जलाया कि अगर ना जलाएं तो क़यामत के दिन गूंगे शैतान बनेंगे। पूछा जाएगा कि वो दूसरे लोग तो नबीना थे, उन्हें तो नजर नहीं आ रहा था, और तुम्हारी तो आंखें थी, तुम्हें तो नजर आ रहा था, फिर तुमने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे गालियां मिलेंगी। तो मतलब ये तेरा मकाम दीन से बड़ा है कि दीन तो उजड़ जाए और तुझे कोई गाली ना दे,
ये लोग जिन्होंने हमें गालियां दी, इन्होंने ही हमें कायदे अहले सुन्नत कहा, इन्होंने ही हमें फिक्री कायद कहा, इन्होंने ही हमें नाबग़े रोजगार कहा, इन्होंने भी हमें नौजवान बुजुर्ग कहा, इन्होंने हमारी करामतें बयान की। लेकिन जब लुटता हुआ काफिला हमने आंखों से देख लिया तो हम तो चुप नहीं रह सकते थे। और फिर वो हमें दुआएं कैसे दे? तो एक साइड रहती है, या दुनिया को खुश कर ले या दीन की हिफाजत कर ले। इस वास्ते मैंने ये कह दिया था, ये शहादत का उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मौलवी होना, क्योंकि मौलवी होने के साथ फिर उसकी ड्यूटी है और उसमें दिन रात हर वक्त इम्तिहान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लल फक्रु अस्रअ इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मुंतहाहु। फरमाया जो मेरा आशिक है उसकी तरफ इम्तिहान इतनी तेजी से जाते हैं जितनी तेजी से तेज सैलाब बुलंद जगह से ढलवान की तरफ नहीं जाता, उससे तेज इम्तिहान मेरे आशिक की तरफ आते हैं। ये नहीं कि इश्क किया और लंबी तान के सो गए। हर वक्त फिर जिम्मेदारी है और फिर हर बंदे के निसाब के मुताबिक है, हर बंदे की बसात के मुताबिक है। अब हमने अल्लाह के फजल से हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर साया मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिक्की शरीफ में हिफ्ज़ के बाद 13 साल दरस निज़ामी पढ़ा, जिसमें इमाम अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह से भी मुसलसल 3 साल पढ़ा। अब हर बंदे पर उसके इल्म के मुताबिक जिम्मेदारी है। यहाँ इस इलाके के एक शाह साहब हैं, अब तो वो शाह साहब कहलाते हैं, उस वक्त उनका काम सिर्फ आवारागर्दी था बिक्की शरीफ में। अब वो जो आज कहें कि मसलक मैं बयान करूंगा, पढ़ने की वक्त तो अशरफ आसिफ पढ़े और 13 साल पढ़े और दिन रात पढ़े और ये आवारागर्दी करे, ये लोगों की फसलें और नस्लें उजाड़े। और आज वक्त आए तो कहे नहीं जो हम कहें वो सच्चा है। नहीं, कुरान, ईमान, दीन उसमें सब कुछ है और उसके लिए फिर जिगर पिघलाना पड़ता है। उसके लिए अब देखो, एक बंदा MBBS है इस तुम्हारे गांव का और वो सबसे गरीब घराने का मिसाल के तौर पर, और दूसरा एक बच्चा वो किसी लैंडलॉर्ड का है और बीमार की तशखीस का वक्त आ गया है, तो लैंडलॉर्ड का लोफर और बिल्कुल जो है वो लफंडर बेटा, वो कहता है मैं चूंकि चौधरी का बेटा हूं, बड़े नवाब का हूं, मैं नुस्खा लिखूंगा कि ये बीमार सही कैसे होता है। और दूसरा कि MBBS कहता है पढ़ा हुआ तो मैंने है। अब अगर MBBS बतौर मिसाल या तबीब वो दवाई लिखेगा तो तवक्को की जा सकती है, और अगर इस बेस पर हो कि बाप चौधरी किसका बड़ा था, उसका हक है कि वो नुस्खा लिखे, तो फिर तो बीमारी ही फैलनी है, शिफा कैसे आएगी। आज जमाने में इस तरह के अंदाज अपनाए जा रहे हैं। अहले सुन्नत व जमात पर वाकई वो वक्त आया है जो कभी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर भला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। हमारा मसलक चूंकि अव्वल से आकर हक है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, इस पर पहरा देना बड़ा मुश्किल है। और बाकी जो घड़े हुए हैं, अब देखो वो बलोचिस्तान में एक जिक्री कबीला है, अपने आप को जिक्री कहते हैं, वो कादियानियों से बड़े दज्जाल हैं, खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, और अब 27 रमजान को वो हज करते हैं, अपना जाली हज। बलोचिस्तान में एक पहाड़ी के गिर्द हजारों की तादाद में तवाफ करते हैं, तुरबत में तकरीबन 27 लाख के करीब उनकी आबादी हो गई है पाकिस्तान के बलोचिस्तान के अंदर। कराची से आगे गवादर तक सारा बॉर्डर उनके पास है। अब वो दिन रात फैल रहे हैं, क्या चीज है उनके पास? उनके पास
नमाज की छुट्टी है, रोजे की छुट्टी है, ज़कात की छुट्टी है, कुरान का इनकार है, सिर्फ एक छोटी सी धमाल उनकी इबादत है। इस तरह करके या ये जो मुख्तलिफ मसालिक हैं सिर्फ जाहिर देखने वाले, उनकी मौज है। वो 2 किताबें लिख लें तो वही उस जमान ने लिखा था सुनने इब्ने माजा के शरह के अंदर कि हमारी ये 2 किताबें बंदा पढ़ ले तो माज़अल्लाह सहाबा से बड़ा आलिम बन जाता है। अब हम तो सारी उम्र भी पढ़ जाएं तो हमें इस एक निगाह जितना भी नहीं हासिल कर सकते जो सहाबा रोजाना आंख खोलते थे और सरकार का चेहरा देख के पढ़ जाते थे। हमारा मसलक यूं है जैसे दूध में से मक्खन तलाश करना। दूध जब आपने दोहा तो मक्खन उसमें उस वक्त था लेकिन नजर नहीं आ रहा। कुछ वक्त गुजरेगा, जाग लगाई जाएगी, बुलाया जाएगा, टाइम गुजरेगा, उसी से मक्खन निकलेगा, लेकिन उस वक्त तो मुश्किल है। इस तरह की सूरत हाल हमेशा हर हक और हर हकीकत के लिए होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आजमाइश है मसलक के लिए, मसलक के मानने वालों के लिए, और इसके अंदर फिर मेहनत की जरूरत है। जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं उनके सामने होगा किरदार हजरत सुल्तान अल फुक़हा रहमहुल्लाह ताला का। इसलिए मेरे भाइयों वो मसलक और वो अकीदा कि जिसकी वजह से कल जन्नत मिलनी है, आज उसके तहफ्फुज़ के लिए कुछ वक्त लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और उससे आगे फैलाना पड़ेगा। मैंने बड़े गौर व खौज से साल हा साल से वो चीजें तलाश की कि क्या असल अवामिल हैं, किस बुनियाद पर अहले सुन्नत को लूटा जाता है। चलो अब अफसोस क्या रहा कि कोई अवामी सुन्नी किसी को कोई अगवा करके अपनी गाड़ी में बिठा ले। हमने बड़े बड़े मुनाज़िरे इस्लाम बिगड़ते देखे और शेखुल हदीस गिरते देखे। ये कच्चापन क्यों है कि कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनको मुसलसल बयान नहीं किया जा रहा, और ना बयान करें इल्म मरता ही तब है जब जुबान पे नहीं आता। जो बयान होता रहे वो जिंदा रहता है, और जो जिंदा रहे वो फिर आगे जिंदा कर भी देता है। इस बुनियाद पर ये इल्म वालों की ये शान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। पूरा पढ़ के आगे किरदार अदा करें फिर तो बड़ी बात है। अगर अच्छे मकसद के लिए पढ़ने आए, पढ़ पाए नहीं थे, फारिग होने से पहले मौत आ गई, लेकिन पढ़ क्यों रहे थे? तनख्वाह के लिए नहीं, अपनी लीडरशिप के लिए नहीं, पीरी मुरीदी चमकाने के लिए नहीं, लियुहय्यिया बिहिल इस्लाम। दिल में जज्बा था कि जमाने में अंधेरा क्यों है, इस्लाम गरीबुल वतन क्यों है, सुन्नत की जगह फैशन क्यों है, निजाम मुस्तफा की जगह अंग्रेज का मकान क्यों निजाम है। मैं पढ़ूं, मैं दुनिया को बताऊं, मैं हर अंधेरे को अपनी सरजमी से देश निकाला दूं। अभी पढ़ रहा था कि फौत हो गया। सरकार फरमाते हैं बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। उसमें और अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम में जन्नत के अंदर सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। हम साल भर मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के जलसे करते हैं और ये बरहक है, ये जरूरी है, मजीद करने चाहिए, लेकिन मोहब्बत अहले बैत की कभी शराइत बयान नहीं करते। हर चीज की शर्तें हैं। नमाज की फजीलत और चीज है, नमाज की शर्तों का जलसा और चीज है। फजीलत बयान करने से तो शौक पैदा होगा कि पढ़ें, लेकिन अगर पता ही ना हो कि किबले की तरफ मुंह करके पढ़नी है, पता ही ना हो कि कपड़े पहन के पाक पढ़नी है, पता ही ना हो कि वुजू करके पढ़नी है, तो शौक से कुछ कहीं मुंह कर लेंगे, कुछ कहीं कर लेंगे, कुछ कपड़े पहनेंगे, कुछ उतारेंगे। जब कपड़े उतरे होंगे, वुजू नहीं होगा, तो क्या नमाज का कोई फायदा होगा?
तो मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फराइज में से एक फरीजा है, इसकी फजीलत है, लेकिन इसकी शर्तें हैं। शर्तें क्यों नहीं बयान की जाती? कि हमारे मजाज में अक्सर कुछ लोगों की पैरवी है, कुछ लोगों की तकलीद है, माशरे में कुछ लोगों को स्पेशलिस्ट समझा जाता है हुब्बे अहले बैत का, हालांकि उनका अहले बैत की मोहब्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं। बरहक कहा था पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल इंसान फिल कुरान में, ये जो दावेदार है मोहब्बत अहले बैत के, इनका अहले बैत की मोहब्बत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जो ठेकेदार बने हुए अकीदा तौहीद के, उनका अकीदा तौहीद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दोनों के बारे में अल इंसान फिल कुरान में लिखा। अब ये देखें शर्तें क्यों नहीं बयान करते? कि शर्तें बयान हों तो फिर रद्द होता है उन कालों के अंदाज का कि उनकी मोहब्बत अहले बैत नहीं। शर्तों के मुताबिक मोहब्बत अहले बैत वो है जो दाता गंज बख्श अजमेरी ने की है, जो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने बताई है। अब चूंकि उस पार्टी का अगर ये शरायत बयान हो तो पर्दा चाक होता है, और हमारे बहुत से आस्थानों वाले जो हैं वो अपने उन्हें दामाद बनाए बैठे हैं, कुछ अपने ससुराल बनाए बैठे हैं, और ये कि वो भी अली वाले हैं, हम भी अली वाले हैं, वो भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसको मेयार बना रखा है, जबकि फर्क जमीन व आसमान का है। और दूसरी तरफ शर्फ सहाबियत का जलसा बहुत थोड़ा होता है, हालांकि ये दोनों बराबर के फर्ज हैं। जितनी मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फर्ज है, उतनी मोहब्बत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फर्ज है। अगरचे शर्फ सहाबियत वाली फजीलत मर्तबे में बुलंद है, लेकिन चूंकि ये बयान ही नहीं किया जाता कि सहाबी होना क्या होना होता है, तो आए दिन गुस्ताखियां हो रही। अगर शर्फ सहाबियत का पता हो कि सहाबी होना क्या होना होता है, तो जो बंदा दाता गंज बख्श के खिलाफ बोलते हुए शर्म उसे आती है कि दाता साहब के खिलाफ बोलूं, तो फिर हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ कैसे बोल जाता है? करोड़ों गंज बख्श किसी एक सहाबी की सहाबियत के मुतबादल नहीं हो सकते। आखिर वो शर्फ सहाबियत क्या है कि जिसकी बुनियाद पर लमनाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमूरहु इब्ने माजा में है, उनमें से एक घड़ी उनका, उनमें से किसी एक का बाद वालों की जिंदगी भर के अमल से ज्यादा मकाम रखता है। जिंदगी भर के रोजे, नमाजें, हज, ज़कातें, जिहाद, तबलीग सब कुछ एक पलड़े में रखो गैर सहाबी का, और सहाबी का जिहाद अपनी जगह, रोजा नमाज अपनी जगह, सिर्फ उनका सो जाना, वो भी सारी नींद नहीं, एक घड़ी। बाद वालों तुम्हारी जिंदगी भर की करामतें, जिंदगी भर की इबादतें, उसके हम पल्ला नहीं हो सकती। तो क्या चीज मिक्स हो जाती है सहाबियत की बुनियाद पर? और यहां भी समझना कुछ मुश्किल है। अज़मत अहले बैत समझने के लिए जुज़इयत के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से हैं, नस्ल से हैं, जुज़्व हैं, यहां से रहनुमाई मिलती है कि फिर अजमत बहुत ज्यादा है और अजमत मानी जाती है। लेकिन इधर क्या मिक्स हुआ? एक बंदा काफिर था, जाहिल था, अनपढ़ था, और फिर सहाबी बना, और तेज कितना हुआ, कितना तेज हुआ। पहले सेकंड में वो वहां पहुंचा जहां सरी शक्ति जुनैद, बायजीद, राजी, रूमी, गजाली, गौसे पाक और गंजे बख्श ये जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी नहीं पहुंचे। क्या चीज उन्हें मिली? अब देखो बुखारी शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मशहूर हदीस है, मैं उसकी एक खास जिहत में आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में बक बक मत करना। ये हदीस नंबर 3673 है।
क्यों? फरमा लौ अन्न अहदकुम अनफका मिस्ला उहदिन ज़हाबा, अगर गैरे सहाबी ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च कर ले, मा बालागा मुद्द अहदिहिम वला नसीफिही, ओहद पहाड़ जितना कौन करेगा बतौरे फर्ज, अगर कर भी ले तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी के एक मुद्द या निस्फ मुद्द तक भी नहीं पहुंचेगा। उनको ये जो टोपा होता है, टोपे का जो चौथा हिस्सा है और चौथे का भी फिर आगे निस्फ हो, आठवां हिस्सा, फरमाया वो इतना भी सहाबी दे दे जौ का या गंदम का, और गैर सहाबी कई किलोमीटर में फैले हुए ओहद जितना सोना दे दे, इसका ये सारा सोना मेरे सहाबी के उन चंद मुट्ठियों जितना भी मकाम नहीं पा सकेगा। क्या चीज है मिक्स सहाबी में कि उसने थोड़ा सा खर्च किया, इतना बड़ा अजर क्यों मिला? कभी सोचा कि उसे किस बुनियाद पर उनकी नींद हमारी बेदारी पर करोड़ों दर्जा अफजल, उनका छोटा सा सदका हमारे ओहद पहाड़ से इतना ज्यादा मकाम रखता है, ये दर्जा उन्हें किस बुनियाद पे मिला? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मकतूब आपके सामने रखता हूं, ये जिल्द नंबर 1, इसके अंदर ये मकतूब नंबर 120 है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का जो 2 नेशन थ्योरी जिन्होंने पेश की और उस पर 4 सदियों के बाद खिलने वाले फूल को पाकिस्तान कहा जाता है। कुछ जमाना यानी गुजरा तो उसके बाद ये पैगाम आया। अब इन्होंने इसमें एक अकीदा लिखकर अपने खुलफा को पढ़ाया। वो अकीदा आज इससे बड़े बड़े पीर महरूम हैं, बड़े बड़े उलमा महरूम हैं, अवाम का क्या कसूर? आप लिखते हैं, ये मकतूब अरबी में है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। ला तादिल बिस्सुहबति शैअन काइनम मा काना, कहते हैं नबूवत के बाद कायनात में कोई शरफ ऐसा नहीं जो सहाबियत के हम पल्ला हो। ला तादिल, ए मुखातब मत बराबर कर, किसको? ला तादिल बिस्सुहबति, सोहबत से मुराद है सोहबत रसूल, सहाबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार के सहाबी बन जाने वाली जो एक डिग्री है या ये एक जो मकाम है, कोई वलायत, कोई रियाजत, कोई तकवा, कोई इबादत, ला तादिल बिस्सुहबति शैअन, नकरा तहत नफी है, कायनम मा काना, फिर उमूम ताकीद के लिए कोई भी वसफ हो, कोई भी दर्जा हो, कोई भी शान हो, कोई भी मकाम हो, उसे सहाबियत के बराबर मत जानो, बढ़ाना तो दूर की बात है। कहते अला तरा अन्ना असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुद्दिलू बिस्सुहबति अला मन अदाहुम सिवल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, क्या तुम देखते नहीं हो कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहबत की बुनियाद पर, नमाजें तो हम भी पढ़ते हैं, रोजे हम भी रखते हैं, सोहबत की बुनियाद पर यानी सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर उन्हें फजीलत दी गई अपने अलावा पर, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के सिवा। सिर्फ नबी मुस्तस्ना है, क्योंकि किसी गैर नबी को नबी के बराबर या अफजल मानना कुफ्र है। नबियों के सिवा कोई वस्फ, कोई ओहदा, कोई मनसब ऐसा नहीं है जो शर्फे सहाबियत के हम पल्ला हो सके। कहते हैं व इन काना उवैसन करनियन और उमर मरवानियन मा बुलूगे मा निहायत दरजात व वसूलहिमा कमा गायत अल कमालात सिवा सोहबत। कहते हैं अगरचे बंदा उवैस करनी क्यों ना हो, उवैस करनी है ताबी और ताबियों के सैयद
और उम्मत के वलियों के सरबराह, मगर सहाबी नहीं है। मुजद्दिद साहब कहते हैं अगरचे उवैस करनी हो, ये किसी सहाबी जो आखिरी सहाबी हो उनके शर्फ सोबत के साथ इनको नहीं मिलाया जा सकता। और कहा अगरचे उमर बिन अब्दुल अजीज हो, जिनको लोग खलीफा राशिद कहें, लेकिन चूंकि सहाबी नहीं है लिहाजा उनका किसी लिहाज से किसी भी सहाबी से कोई मुकाबला नहीं है। अब क्या हुआ, क्या चीज मिली? 4 चीजें बयान की मुजद्दिद साहब ने कि जो सहाबी को मिली गैर सहाबी को नहीं मिली। क़यामत तक खानदाने सादात के घर सैयद तो पैदा हो सकता है, मगर आखिरी सहाबी के बाद कोई सहाबी नहीं बन सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की बुनियाद पर यह सारा शरफ है। कहते हैं लिमा अन्ना ईमान हाउलाइल कुबराए सारा बिस्सोबत शहूदियन, कि क़यामत तक के जितने मुसलमान हैं हम सब का ईमान गैर शहूदी है। ताबीन से लेकर क़यामत तक सिर्फ सहाबा हैं जिनका ईमान शहूदी है। शहूद शाहिद, उनका ईमान शहूदी है। और ईमान शहूदी हो तो नींद की अजमत भी बड़ी हो जाती है। मुट्ठी भर जौ भी वो और से ज्यादा मकाम रखते हैं, मगर ईमान शहूदी हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, शहूदी ईमान का दरवाजा बंद हो गया। इनका ईमान शहूदी क्यों है? मुजद्दिद साहब ने 4 वजूहात बयान की। फरमाते हैं बिरुयतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज मिक्स हुई और फिर इनका थोड़ा सा भी वो पहाड़ से बढ़ गया, वो इनका अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दीदार करना, इससे ईमान शहूदी बना। वह हुजूरिल मलक, और फरिश्ते का हाजिर होना और इनका उसका मुशाहदा करना। वह शहूदुल वहय, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत वहय का मुशाहदा करना। वह मुआयनतिल मोजज़ात, और मोजज़ात का मुआयना करना। ये 4 चीजें जिनका मदार ज़ाते रसूल अलैहि सलाम पर है। कहा सहाबा ने ये चारों वसफ पाए हैं, अल्लाह ने ईमान को शहूदी बना गया है। दुनिया का कोई वसफ किसी एक सहाबी के रुतबे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। इस बुनियाद पर आपने फिर लिखा हजरत वाशी के बारे में। वाशी कितना नापसंदीदा था। हबशी वाशी हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल, लेकिन जब कलमा पढ़ने आ गए सरकार ने सहाबा से फरमाया इसे पकड़ा हुआ है तो इसको छोड़ दो। मेरे नजदीक 1000 बंदे को कत्ल करने से बड़ा है कि एक को कलमा पढ़ा दिया जाए। असल मकसद तो कलमा है। अगर वाशी को सरकार कबूल ना करते तो जहन्नम से बच ना सकता। अब सरकार ने कबूल कर लिया तो उस वाशी को शर्फ सोबत मिला। अब शर्फ सोबत से क्या दर्जा मिला? मुजद्दिद साहब लिखते हैं कि हजरत उवैस करनी अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में भी उस मार्फत की स्मेल भी ना पा सके जिस मकाम पर वाशी पहले सेकंड में जलवागर हो गए थे। जब 1 घंटा मिल गया, 1 साल मिला सहाबियत का, वो कितना बड़ा होगा। 1 सेकंड में इतना एडवांस कर दे जो बंदे को सदियों के मुजाहिदे से भी ज्यादा, उसको शर्फ सहाबियत कहते हैं। और आज लोगों ने फैशन बनाया हुआ है किसी हस्ती को सहाबी भी माने और सहाबी मानने के साथ फिर उसी पर तनकीद भी करे। हालांकि इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा, सरकार फरमाते हैं सहाबा मैंने नहीं चुने, इनका चुनाव हुई मेरे रब ने किया है। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, बात इस पर समेट रहा हूं। शर्फ सोबत के लिहाज से इमाम शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो तसव्वुफ के बहुत बड़े पेशवा हैं, आपने इस सिलसिला के अंदर अपनी किताब आलामुल हुदा व अकीदतु अरबाब तुका
इसके अंदर लिखा फर्क करके, फरमाया ताजदार हल्लाता हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हो की दो निस्बतें हैं। एक है उनका खानदान रसूल अलैहिस्सलाम का फर्द होना और दूसरा है उनका सहाबी होना। इनमें बड़ा मकाम किसका है? इन दोनों निस्बतों में फरमाते हैं वह कौनों का तनसिबु अलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसुहबतु अकमलु फी वस्फिही मिन निस्बतिल क़राबत। फरमाने लगे रिश्तेदारी की निस्बत का वो दर्जा नहीं जो सोहबत की वजह से दर्जा है। फसुहबतु अकमलु फी वस्फिही मिन निस्बतिल क़राबत वल कुल्लु आलिन। कहते हैं बुलंद तो दोनों निस्बतें हैं, खानदान रसूल से होना कोई छोटी निस्बत नहीं, बहुत बड़ी निस्बत है। कहते हैं बुलंद दोनों हैं, लेकिन अगर कोई कहे इन दोनों में से बुलंद कौन सी है, तो कहा दोनों में से बुलंद मौला अली का सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना। और साथ ही ये कहा लिअन्ना निस्बतल क़राबत निस्बतु सूरतिन, जो कराबत वाली निस्बत है ये सूरत की निस्बत है। वह निस्बत सोहबत निस्बत माना, और जो सोहबत की निस्बत है ये माना की निस्बत है। तो इस बुनियाद पर जो माना की निस्बत सूरत की निस्बत से बड़ा मकाम रखती है। अल्लाह ताला हम सबको अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात पर पुख्तगी से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और इस आस्ताना मुक़द्दसा को रब्बे ज़ुल जलाल मजीद उरूज अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।